समाज हित में काम करना शुरू करो। दुर्योधन की संगति की वजह से, संगति का, बुरी संगति का इससे गंदा परिणाम का एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई दूसरा हो सकता है। सिगरेट फेफड़ा खराब करता है। सर एक आदमी बता दो जिसने अकेले में खुद से सिगरेट पीने की आदत लगाई हो, खुद को, दोस्तों की वजह से लगती है। एक आदमी बता दो जिसने दारू पीने की आदत खुद से खुद को लगाई हो, एक नहीं मिलेगा, दोस्तों की वजह से लगती है। एक आदमी बता दो जो नशेड़ी गंजेड़ी भंगड़ी खुद से बना है, कोई नहीं बना है, सब दोस्तों की वजह से बनते हैं। पुजारी बोला भैया रघुनाथ जी यहीं रहते हैं, तो मंत्री पुजारी बोलता है रघुनाथ जी यहीं रहते हैं, तो उसको लगा रघुनाथ जी मंत्री के बारे में पूछा। बोला हाँ, को जब भगवान के मंदिर में लेके जाते हैं क्या क्या कहते हैं? मांगो मांगो मांगो, भिखारी बनो बेटा, भिखारी मंगल तुमने बनो बेटा, ए बेटा मांग 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 कि तुझे। रिपीट नहीं होने वाला है सेशन। अगर आज हम कलकत्ता में जो हमने सेशन किया, कल को दिल्ली में करेंगे तो वो बिल्कुल अलग होगा, मुंबई में करेंगे तो बिल्कुल अलग होगा, हर जगह बिल्कुल अलग करेंगे। तो 9 हो सकता है कलकत्ता में दोबारा मिलेंगे, या जो बाकी का 9 दिल्ली में इस्तेमाल हो जाएगा। एक आखिरी लेसन ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। महाभारत के लड़ाई में ना 2 ही ऐसे कैरेक्टर थे जिनका पर्सनल स्वार्थ नहीं था, एक भगवान कृष्ण, दूसरा कर्ण। इन दोनों का कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं था, फिर भी लड़े जा रहे हैं, पूरे युद्ध में प्रेजेंट है। एक ने तो अपनी जान गंवा दी। हुआ क्या, कर्ण को जब गले में तीर लगता है ना अर्जुन का, और वो सिसक कर मरने वाला, मेरा क्या दोष? मैं सीखने जाता हूँ गुरु द्रोणाचार्य के पास कि मुझे सिखाइए, तो गुरु द्रोणाचार्य हमको बेइज्जत करके भगा देते, तुम शूद्र पुत्र, तुमको क्या होगा, तुमको ऐसा थोड़ी सिखाएंगे, भगा दे। अब मैं शूद्र पुत्र हूं तो इसमें मेरा क्या दोष? इश्क वालों बहुत ही तुम सोच लो जिसका भी कैसे हैं? 2, 3, हेलो हेलो লো দেওয়া আছে নাকি? লো কেটে রাখ, লো দিবি না, লো দিলে না না এখান থেকে खड़े होकर हम सर के अभिवादन के लिए तैयार रहेंगे। तो जितने भी लोग सर के प्रोग्राम के लिए तैयार हैं, सागर सर के लिए प्रोग्राम के लिए तैयार हैं, तो जैसे ही सागर सर आएंगे हम जोरदार तालियों से कलकत्ता की ताकत दिखाएंगे। कलकत्ता के लोगों में क्या जोश है, सीखने के लिए कलकत्ता के लोग कितने तैयार हैं वो दिखाएंगे और जोरदार स्वागत सर का करेंगे। सर एक जोरदार गाना हो सकता है तो आर यू रेडी? यस। आवाज नहीं आई। आर यू रेडी? यस। आर यू रेडी? यस। जब आएगा तभी तो जोरदार तालियां चलती रहनी चाहिए। फोटो ले लीजिएगा, सर घर के हैं, फोटो 10 बार ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो तालियां इतनी जोरदार होना चाहिए कि सर को अंदर आने का मन हो जाए और सर अंदर जाए। दीपक जी गेट खोल लीजिए। तालियां जोरदार होनी चाहिए, जोरदार तालियां, जोरदार। तो क्या हम सभी तैयार हैं? सागर जी के स्वागत के लिए कोलकाता तैयार है? सागर जी के स्वागत के लिए कोलकाता तैयार है? जोरदार तालियां जोरदार होनी चाहिए भाई। हे दोस्तों, हम लोग आ गए हैं सागर सिन्हा सर का कोलकाता में जो इवेंट हो रहा है, तो उससे अंदर हो रहा है, तो हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए। आप लोग बने रहिए मेरे साथ और
वाले हैं, इसी गेट के पीछे हैं। तो मैं खोल रहा हूँ, कुछ बोलूँगा नहीं, अंदर आवाज़ नहीं आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं पूरा, मेरे साथ बने रहिए। बोलेगा वो तो पता है, देखो मैच्योर हस्बैंड की निशानी है। गलती, समाज हित में काम करना शुरू करो। अच्छा, समाज हित से एक बात ये मुझे याद आई, एक चीज समझना, भगवान धरती पर कब कब आए हैं जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। रामायण में राम जी कब आए? जब रावण का अहंकार बढ़ रहा था, ऋषि मुनियों पर वो परेशान किया जा रहा था, उनको लोगों को मार रहा है, पीट रहा है, कुछ भी किसी के साथ कर रहा है, तब जाके आए राम जी। अच्छा, कृष्ण जी कब आए? जब कंस का पाप बढ़ रहा था, तब कृष्ण जी आए। अच्छा, नरसिंह अवतार में कब आए? जब हिरण्यकश्यप का चल रहा था। यानी कि एक चीज देखने को हमारे को क्या मिलती है, भगवान इस धरती पर कब कब आए। पाप की डेफिनेशन क्या है? जब जब उनके बनाए हुए लोगों को सताया गया, परेशान किया गया, जुल्म किया गया, मारा गया, तब तब भगवान खुद इस धरती पर आकर के उनको बचाए हैं। यानी कि एक चीज नहीं समझ आता कि हम अगर उनके बनाए हुए लोगों के साथ बुरा कर रहे हैं तो सर हम उसका काम बिगाड़ रहे हैं? नहीं, वो जो कहता है हम वो नहीं कर रहे हैं, उसके खिलाफ कर रहे हैं, तो फिर छोड़ेगा क्या वो? नहीं सर। आज न कल तो लपेटेगा ना हमारे को। चाहे कितनी भी पूजा प्रार्थना भक्ति कर लो सर, शिव जी की पूजा कर लो, हो जाएंगे शिव जी प्रश्न है, राम जी की पूजा कर लो, हो जाएंगे राम जी खुश, श्री कृष्ण की पूजा कर लो, हो जाएंगे श्री कृष्ण। लेकिन जज तो किसको बना रखा है? जज तो खुला घूम रहा है, वो नहीं छोड़ेगा। अच्छा, उसके काम में तो खुद शिव जी भी बाधा नहीं देते। तो चाहते हो ना कृपा हो। अगर आपको लगता है कि आपका बुरा समय चल रहा है, टाइम खराब है, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो भैया बुरा ही हो रहा है हमारे साथ, रिजल्ट तो मिल ही नहीं रहा। हो सकता है कि भैया शनिदेव की नजर वक्र दृष्टि है आपको, और निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, घमंड त्यागो, समाज हित में काम शुरू करो। आलस अगर है तो आलस को त्यागो, क्योंकि आपके आलस की वजह से भी समाज में बुराई फैल रही है। पूछो क्यों? बोले हम तो भैया 12 बजे सो के उठते तो हमारे वजह दूसरों को क्या फर्क पड़ता है? पड़ सकता है। आपको दुनिया में धरती पर भेजा गया है अपने कर्मों का संपादन यानी कि काम करने के लिए। हर आदमी के लिए कुछ ना कुछ काम सुनिश्चित किया गया है। आप वो कर 12 बजे सुत रहे हो, उठ रहे हो, तो शनिदेव तो देख रहे हैं ना। निष्क्रियता, आलस, अपने काम के लिए डेडिकेशन, ये सब नहीं आएगा तो फिर शनिदेव भी नहीं आने वाले सर। आज जमाना ना छवि का है। दो चीज होती है, ध्यान दीजिएगा, चरित्र और छवि। चरित्र क्या होती है? जो आप हैं। छवि क्या होती है? जो आप दूसरों को दिखाते हो। हम हैं अंदर से एक नंबर के बदमाश, दूसरों का बुराई सोचते हैं हमेशा। गाड़ी नए लाया, देखना 2 दिन बाद एक्सीडेंट हो जाएगा इसका। दरोगा बन गया, आजकल तो दरोगा मरता ही है, बन गया। आईएएस, अरे कहाँ, आजकल तो आईएएस लोग जेल जा रहे हैं। सर आज के समय में छाप छोड़ने की कोशिश करते हैं लोग। हम अंदर से भले ही रावण हैं, लेकिन दूसरों को दिखाएंगे रावण। अरे नहीं, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। नहीं, आप खुद हम क्या सोचते हो तो हम ही जानेंगे ना। शनि का कृपा कब आता है? जब ये चरित्र और छवि दोनों ही एक हो जाए। आप जो हैं वही आप दिखने लग जाएं, यानी कि आप बदमाश हो तो बदमाश दिखने नहीं लग जाओ। जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना दुनिया को, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत बढ़िया काम करते हैं, हम तो भला करते हैं, हमारे से कोई है ही नहीं, बाकी सब तो हरामी, हम ही बहुत बढ़िया हैं। हमारे मोहल्ले में क्या होता है साहब, एक आदमी अच्छा नहीं है, सब दूसरे को गाली बकता है, सब दूसरे को बुरा चाहता है, हम ही रह रहे हैं बस काम, बाकी सब दुष्ट है। बात समझ में आ रही है? जी सर, पूरा पल्ले पड़ रहा, बाउंस तो नहीं हो रहा? बिल्कुल प्रैक्टिकल है, एकदम 100% पक्का। पीछे तक वालों को लग रहा है?
एक बार जरा मुझे बताइए, पीछे तक वालों को लग रहा है? पक्का लग रहा है? नहीं सुने हम? यस सर। हाँ अब ठीक है। अच्छा इधर वालों, आज माँ बाप अलग बिजी है ना, काम धाम में समय कहाँ मिल रहा है, बच्चे को दे दिए माँ का ड्यूटी तुम संभालो, अपना काम में बिजी। नहीं चलेगा सर ऐसा, नहीं चलेगा ऐसा। संगति है लेसन का नाम, ध्यान से सुनिए। दुर्योधन किस कुल में पैदा हुआ? ये तो सती थी, वो सती तो उनकी डेथ हो गई थी। तो दूसरी पत्नी जब पार्वती, अच्छा पार्वती आदि शक्ति का रूप थी, तो बचपन से तपस्या वगैरह करती थी। इनका बचपन से ड्रीम था कि हमको शिव से शादी करनी है, और शिव इग्नोर करते थे, नहीं भाई हमको शादी नहीं करनी है, पहली बार हम शादी करके देख लिए सती से, अब दूसरी बार शादी करनी ही नहीं करनी हमको। अच्छा सारे देवता लगे हुए हैं इस साजिश में कि शिव किसी तरीके से मान जाए, पार्वती की बात मान जाए, पार्वती शादी करने के लिए तैयार हो जाए। इसका कारण क्या था कि जब तक पार्वती से शादी नहीं होती शिव की, एक राक्षस हुआ करता था उस वक्त। वो राक्षस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी थी, लेकिन उस राक्षस ने शिवजी से वो ले रखा था, क्या कहते हैं उसको, वरदान, कि हमको कोई मार नहीं सकता। अच्छा वरदान में ये भी था कि अगर वो मरेगा तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ शिवजी के बेटे से ही मरेगा। अच्छा शिवजी से शादी करने को तैयार नहीं। सर पार्वती ने इतना तपस्या किया, इतना तपस्या किया, और इस लेवल का तपस्या किया शिवजी को खुश करने के लिए। एक समय तो ऐसा हुआ था, शरीर हड्डी बन गया था, सारे मांस गलते चले गए थे। मतलब ये हुआ कि अगर वहां पर विष्णु जी आकर के नहीं रोकते पार्वती जी को, मतलब सांस छूट जाता, ये होता। अच्छा यहां पे समझिएगा, हमें लग सकता है शिवजी इतने क्रूर हैं क्या? ये सब प्लानिंग थी। क्यों? क्योंकि सती से जब उन्होंने पहली बार शादी किया था, सती मैच्योर नहीं थी, मतलब पूरा मानवीय गुण था उनमें, बच्चों वाली थोड़ी बुद्धि थी, जिसकी वजह से। अच्छा सती वाली कहानी आप लोग को नहीं पता, सुनाओ क्या क्यों ऐसा हुआ था? चलो समय बचेगा तब वो लास्ट में करूंगा, याद दिलाना बस मुझे। तो खैर सती की गलतियों की वजह से वो पार्वती से शादी नहीं कर रहे थे। तो वो चाहते थे कि पार्वती पहले मैच्योर हो जाए, शारीरिक रूप से भी मेंटल रूप से भी, तब जाके इससे हम शादी करें, नहीं तो ये वही गलती करेगी जो सती ने किया था। सर एक चीज क्लियर है, तपस्या बिना मैच्योरिटी नहीं आ सकती, परिपक्वता कहते हैं इसको। तपस्या का मतलब क्या? ठेठ हिंदी में समझो मेहनत। जिस दिशा में हमारी मेहनत नहीं है ना, उस दिशा में हमारी परिपक्वता नहीं आ सकती, और जब तक परिपक्वता नहीं है सर, सफलता मिल भी गई ना, आप उसको संभाल नहीं पाओगे, आपकी निकल जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। लाइव एग्जांपल आप अनिल अंबानी का ले लो। सर मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी दोनों ही एक ही बाप के बेटे हैं। मुकेश अंबानी तो चल रहा बढ़िया, अनिल अंबानी पर मुसीबत आई, वो बेचारा गायब है, देख लो। सर अडानी पर भी कुछ दिनों पहले मुसीबत आई थी, और ऐसी भयंकर मुसीबत आई थी कि आपके पर तो आता तो पंखे में लटक जाते। वो आदमी वापस बाउंस बैक कर लिया, शेयर्स की प्राइसेस देखो, उनके मार्केट वैल्यू देखो, फिर वापस उड़ गया। वो खुद के दम पे बनाया है ना, पता है ना रगड़ाई कैसी होती है, पता है ना अप्स डाउन को झेलते कैसे हैं। उसको तो थाली में परोस के मिला, परिपक्व हुआ नहीं, संभालने के लिए तैयार हुआ नहीं, और हाथ में मिल गई सफलता। जरा भी बुरा टाइम आया तो नहीं संभल पाएगा। लोग कहते हैं दुर्योधन की संगति की वजह से, संगति का, बुरी संगति का इससे गंदा परिणाम का एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई दूसरा हो सकता है। इससे ज्यादा बुरा हश्र क्या हो सकता है? गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था, कर्ण के गुरु कौन थे? परशुराम। परशुराम के गुरु कौन थे? खुद भगवान शिव। भगवान शिव ने ट्रेनिंग दिया था परशुराम को। परशुराम ने कर्ण को बोला था कि अगर तुमको कोई हरा सकता है युद्ध में, तो सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव, हम भी तुमको नहीं हरा सकते बेटा, तुम अब ऐसे बन चुके हो। वो आदमी मार दिया जाता है अर्जुन के बाण से। अर्जुन की औकात, 1000 अर्जुन भी पहुंचते ना तो कर्ण को नहीं मार सकते थे, सब मिलकर मर गया एक बाण से। हम बहुत इग्नोर कर देते हैं, अरे क्या है, लड़का है, ठीक है। सिगरेट फेफड़ा खराब करता है,
सर एक आदमी बता दो जिसने अकेले में खुद से सिगरेट पीने की आदत लगाई हो, खुद को, दोस्तों की वजह से लगती है। एक आदमी बता दो जिसने दारू पीने की आदत खुद से खुद को लगाई हो, एक नहीं मिलेगा, दोस्तों की वजह से लगती है। एक आदमी बता दो जो नशेड़ी गंजड़ी भंगड़ी खुद से बना है, कोई नहीं बना है, सब दोस्तों की वजह से बनते हैं। जितनी बुरी चीज है दुनिया में कोई आदमी अकेला नहीं करता सर। संगति बचिए और बचाइए, नहीं तो बर्बादी तय है, तय है। अगला लेसन ध्यान से सुनिए। तो सीरियस हो गए क्या? संगति से ज्यादा टेंशन में आ गए। अब ऐसा नहीं कि घर जाकर के बेटे को चार लपड़ में तू किसके साथ घूम रहा था, बस आज से घर में बैठेगा, बाहर नहीं निकलेगा। कहीं पापा क्या हो गया? वो बेटा से किसके कहाँ गए थे पापा आज? अब बेटा फिर मेरा वीडियो देख के मुझे गाली देगा, यही बात नहीं था, मैंने खेलना तो मन करा दिया। पकड़ो इसको। अगला लेसन ध्यान से सुनिएगा, चरित्र और ताकत। फिर से मैंने 2 वर्ड बोल दिया, मैंने सिर्फ चरित्र नहीं बोला, मैंने साथ में ताकत भी फिर से लगा दिया। धैर्य और ताकत, चरित्र और ताकत। ध्यान से सुनिएगा, इसमें कहानी सुनाता हूं आपको, बड़ी मजेदार। कुछ लोग पूजा पाठ करके अपना पाप मिटाने की कोशिश करते हैं, गंगा धो लेते हैं, पाप मिट जाएगा, गंगा नहा लो पाप मिट जाएगा। भगवान की पूजा अर्चना करो, बहुत तुम पाप किए हो, सब मिटेगा। हाँ, लाइन होती है। सर एक बात बताओ, भक्ति ज्यादा पावरफुल है किसी का चरित्र? एग्जाम्पल देता हूं आपको। आप बोल दिया चरित्र से, चरित्र सागर बोला चरित्र, लेकिन मानते हो कभी? मंदिर में है ओम नमः शिवाय, बहुत सुंदर है, बोलने के लिए खाली। रावण से बड़ा भक्त कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं। अरे भैया वो इतना बड़ा भक्त था, पूरा का पूरा कैलाश उठा करके अपने सर पे रख लिया। तो शिव जी बोल रहा है क्या कर रहे हो बेटा, कहाँ ऐसे कर रहे हो? कह रहा है अरे प्रभु आपका चरण छूने से अच्छा है आपके चरण को अपने सर पे हम लेना चाहते हैं। पूरा कैलाश से उठा के अपने सर पे रख लिया। ऐसी भक्ति और ऐसा ताकत। राम जी से मारा गया। राम जी की कहाँ इतनी ताकत जो रावण के पास? राम जी के पास कहाँ इतनी भक्ति जो रावण के पास? जीत का कारण तो सिर्फ चरित्र ही था। चरित्र की डेफिनेशन मैं क्लियर करता हूं अभी आपको। देखो, ज्ञान को चुराया जा सकता है। चुराया जा सकता है क्या? नहीं, ज्ञान चुराया नहीं जा सकता, लेकिन ज्ञान नष्ट हो सकता है अहंकार की वजह से, घमंड की वजह से। ताकत कोई छीन सकता है क्या? नहीं, लेकिन ताकत भी बर्बाद हो सकता है, ताकत भी खत्म हो सकता है, फिर से अहंकार की वजह से। आप रावण सबसे बड़ा भक्त, लेकिन साथ में आता है उसके अहंकार। उस अहंकार की वजह से ताकत नष्ट। रावण सबसे बड़ा ज्ञानी, लेकिन उस ज्ञान में दीमक लगता है अहंकार का, वो ज्ञान भी नष्ट। रिजल्ट सर्वनाश, मर गया। मरना तो तय था। यानी कि एक तो तय है कि ताकत कितनी भी हो, पैसा कितना भी हो, चरित्र गया तो तुम्हारा लगेगा लेके जाएंगे प्रभु। क्या हो गया? बारिश हो रहा है भूपेंद्र सर, क्या हो रहा है? क्या मतलब ऐसे से हो रहा है? हम लो तब खड़े ही हैं, तो हम शिव जी बन जाए यहाँ पे। अब सुनिए अगला लेसन ध्यान से। चरित्र अनुसरण का मतलब फॉलो करना। आज हम राम की बातें करते हैं, कृष्ण की बातें करते हैं, शिव की बातें करते हैं, यानी कि हमारे को स्मरण है
याद है कि वो क्या कहते हैं, लेकिन क्या अनुसरण करते हैं? कृष्ण ने बोला धर्म, भगवान गीता ने बोला है कि धर्म की राह पर चलो, और घर आके जय श्री राम टी शर्ट पे लिखा रहता है, इधर बाइक पे, नंबर प्लेट पे, फॉर्च्यूनर में पीछे वो हनुमान जी का आधा मुंह का स्टिकर आजकल चल रहा है? नहीं, यानी कि हमको याद है, स्मरण है कि हनुमान जी कौन है, स्मरण है कि राम कौन है, स्मरण है कि गीता में क्या कहा, लेकिन क्या अनुसरण है? क्या हम फॉलो भी करते हैं क्या? एक कहानी सुनाता हूं राम जी की। जानते हो राम जी कौन है? ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी ने जब मैं पहली बार सुन रहा था ना, तो मैं टेंशन में आ गया था इस कहानी को सुन करके। आप टेंशन में मत आना। एक बड़ा फेमस है, वृंदावन में आप जाओगे ना तो वहाँ पे उनके एक जज साहब की कहानी बड़ी फेमस है। कहानी क्या, जज साहब वहीं रहा करते थे एक वृंदावन में। पता है किसी को? नहीं पता? बताता हूँ वो जज साहब की क्या कहानी है। रियल कहानी है ये, और कुछ सालों पहले की कहानी, कुछ सालों पहले उनकी डेथ हुई है। रियल कहानी है, सुनिए क्या कहानी है। साउथ के एरिया के जज साहब थे, साउथ के किसी शहर में एक जज हुआ करते थे। तो उन जज साहब के पास एक केस आया उनकी कोर्ट में। केस क्या था, एक गांव में एक केवट रहा करता था, और केवट बड़ा गरीब था, लेकिन पक्का राम भक्त था वो। उसका घर बार कुछ नहीं था, इतना गरीब था। राम मंदिर में ही रहता था, बस वो मंदिर में ही सोना उठना सब कुछ का वहीं होता था। उसने जमींदार से पैसा ले रखा था कुछ। अच्छा, जमींदार को उसने वापस भी कर दिया, लेकिन जमींदार इतना हरामी, पैसे का लालची, केस कर दिया उस पर कि पैसा नहीं दे रहा है मेरा, जबकि केवट ने पैसे भी दे दिए थे। अब केस पहुंचा कोर्ट में, तो कोर्ट में बुलाया गया केवट को। जज साहब ने पूछा केवट से, भाई क्या हिसाब किताब है, पैसा कहाँ नहीं दे रहे हो? केवट बोला, माई बाप हम तो पैसा दे दिए, जमींदार साहब इल्जाम लगा रहे हैं हम तो पैसा दे चुके हैं। तो जज साहब कह रहे हैं कि जब पैसा दिए थे तो तुम्हारे अलावा कोई था वहां पर देखने वाला? बोले हाँ, 3 लोग थे, हम थे, जमींदार साहब थे और हमारे रघुनाथ जी थे। तो जज साहब को लगा रघुनाथ जी कोई आदमी होगा, तुरंत लेटर इशू कर दिया था संबंध कि रघुनाथ जी को अगली बार बुलाया जाए। तो संतरी लेटर लेकर के गांव में पहुंचा, पता चले कोई भी रघुनाथ जी नाम का आदमी नहीं यहाँ पे। तो पहुंचते पहुंचते गांव के लास्ट में मंदिर था, मंदिर में पुजारी बोला, भैया रघुनाथ जी यहीं रहते हैं? तो मंत्री पुजारी बोलता है रघुनाथ जी यहीं रहते हैं? तो उसको लगा रघुनाथ जी मंदिर के बारे में पूछ रहा है। बोला हाँ। बच्चों को जब भगवान के मंदिर में लेके जाते हैं क्या क्या कहते हैं? मांगो मांगो मांगो, भिखारी बनो बेटा, भिखारी मंगन किन्ने बनो बेटा, ए बेटा मांग मांग मांग, कि तुझे तो कुछ करना है नहीं जिंदगी में, मांग ले बेटा मांग ले। बचपन से आदत लगा रहे हैं उसको मांगने का। नी भी गलत डालते हैं, मांगो। सर आप एक चीज सोचो कि आपका बच्चा अगर जिंदगी भर, बचपन में तो तोतली भाषा में जब वो मांगता है तो बड़ा अच्छा लगता है ना, लेकिन सोचो वही बच्चा 18 साल का हो जाए और हर चीज़ आप ही से मांगे, पापा मेरा होमवर्क कर दो, पापा मुझे ये दिला दो, पापा मुझे नौकरी दिला दो, पापा मुझे बिजनेस में सक्सेस करा दो। आप बेटा पैदा किए मेरा गले का मुसीबत बन गया है, हर चीज़ मांगता ही रहता है। भगवान को कैसा लगता होगा? कैसा भी भक्त मेरा हर चीज़ मांगते रहता है, कभी कहता है ये करा दो वो करा दो, नौकर बैठेगा। सर भगवान ने ना हमारे को शरीर दे दिया, मन दे दिया, दिमाग दे दी, बुद्धि दे दिया, विचारों का कंट्रोल हमारे पास छोड़ा है, इसीलिए कि आप क्या करते हो? फिर भी हम मांगते रहते हैं सर। आपका बच्चा जब आपके पास आ करके ये बोलता है ना, थैंक यू पापा, इतना बढ़िया आपने मुझे एजुकेशन दिया, जिसकी वजह से मैं आज मैं ज़िंदगी में जो भी हूँ वो आपकी वजह से हूँ। सर आपको तब ज़्यादा खुशी होगी या जब आप ही से वो बच्चा नौकरी दिलवाने के लिए कहता है तब खुशी होगी? यानी कि जब ये दुनिया में कोई भी आदमी आपके लिए थैंकफुल है, कृतज्ञता दिखाता है, तब आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, बजाय कि वो मांगे।
भगवान भी ऐसे ही सर, वो भगवान है ना, उनको तो सब पता है। आप जब भी मंदिर जाओ, हमेशा जाओ, पूजा पाठ करो, थैंक यू बोल के आ जाओ ना। भगवान जो है आपकी वजह से है। जैसा भी समय है उसके लिए थैंक यू। अच्छा समय है तो थैंक यू तो बोलो ही, बुरा समय है तो भी थैंक यू बोलो। और अगर कुछ मांगना ही है तो मैं कहता हूँ बस ये मांग लेना कि शक्ति देना, संघर्षों से लड़ने का शक्ति देना। टाइम थोड़ा भी मुश्किल जरूर है, बस शक्ति बनाए रखना, हाथ बनाए रखना, लड़के खुद ही निकलूंगा मैं भगवान दे बहुत मुसीबत है, आजाद करवा दो इसको। ऐसे आदमी को मिलता ही नहीं कुछ फिर। और आज का तो डिजिटल युग है, आजकल की भक्ति भाई अलग लेवल पे है एकदम। रिपीट नहीं होने वाला है सेशन। अगर आज हम कलकत्ता में जो हमने सेशन किया, कल को दिल्ली में करेंगे तो वो बिल्कुल अलग होगा, मुंबई में करेंगे तो वो बिल्कुल अलग होगा, हर जगह बिल्कुल अलग करेंगे। तो 9 हो सकता है कलकत्ता में दोबारा मिले या जो बाकी का 9 दिल्ली में इस्तेमाल हो जाए। एक आखिरी लेसन ध्यान से समझिएगा बिल्कुल सर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे जितने लेसन हमने सीखे ना, और इससे आप डायरेक्ट रिलेट कर पाओगे कि आपके साथ अभी एग्जैक्टली इसी मोमेंट पे ये चीज़ हो रही है, बिल्कुल डायरेक्ट। आप में हर किसी की कहानी हो सकती है। अभी जो बात करने वाला हूँ कहानी है महाभारत से। महाभारत की लड़ाई में सर जितने भी लोग लड़ रहे थे ना, जितने महाबली लोग थे, सबका अपना पर्सनल एक स्वार्थ था। दुर्योधन क्यों लड़ रहा था? उसको पांडवों को बर्बाद करना है, सारा राज्य अपना बनाना है। सर युधिष्ठिर क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि उसको राज्य वापस लेना है, धर्म की स्थापना करना है। नहीं? अच्छा, द्रोणाचार्य क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि वो हस्तिनापुर के गुरु थे भैया, जो राज्य शासक है हमको उसी की तरफ से लड़ना, मतलब अपनी लॉयल्टी साबित कर रहे थे वो। अच्छा, भीष्म पितामह क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि उनका भी वचन था, जो कि शासक जो है शासक हस्तिनापुर का, हम तो उसी की तरफ से लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो उनका एक पर्सनल स्वार्थ, अपना वचन निभाना है। कृष्ण कहते हैं कर्ण। चलो थोड़ी देर बाद बताता हूं। वैसे महाभारत के लड़ाई में ना 2 ही ऐसे कैरेक्टर थे जिनका पर्सनल स्वार्थ नहीं था, एक भगवान कृष्ण, दूसरा कर्ण। इन दोनों का कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं था, फिर भी लड़े जा रहे हैं, पूरे युद्ध में प्रेजेंट है। एक ने तो अपनी जान गंवा दी। हुआ क्या, कर्ण को जब गले में तीर लगता है ना अर्जुन का, और वो सिसक कर मरने वाला है, तो बड़ा बेचैन है। क्यों बेचैन है? उसको समझ नहीं आ रहा मेरे साथ जिंदगी में क्या हो गया यार, हम कैसे मर गए, इतने बड़े महाबली। कंफ्यूज है, पूरा तड़प रहा है। उसको लग रहा है कोई मेरे सवाल का जवाब दे, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति ना मिले। तो बगल में श्री कृष्ण थे, बुलाया उनको, वसुदेव जरा आइए इधर। श्री कृष्ण गए, बताओ भाई क्या हो गया? तो बोले आप ही मेरे समस्या का समाधान कर सकते हैं, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बोले बताओ क्या है? बोले एक बात बताइए कृष्ण। वसुदेव गंगा में बहा दिया। क्यों? क्योंकि वो कुंवारी थी। तो इसमें मेरा क्या दोष? अगर कुंवारी माँ के घर में मैं पैदा हो गया तो मेरा क्या दोष? जब मैं बड़ा हुआ, अच्छा शस्त्र चलाने में मेरी रुचि थी, और लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि तू तो सूद पुत्र है, शस्त्र काहे को चलाता है। हर जगह मेरी हंसी उड़ती थी। अब मेरे में शस्त्र चलाने की रुचि है तो मेरा क्या दोष? मैं सीखने जाता हूँ गुरु द्रोणाचार्य के पास कि मुझे सिखाइए, तो गुरु द्रोणाचार्य हमको बेइज्जत करके भगा देते, तुम सूत्र पुत्र, तुमको क्या औकात, तुमको ये सब थोड़ी सिखाएंगे, भगा देते। अब मैं सूद पुत्र हूं तो इसमें मेरा क्या दोष जो मुझे बेइज्जती सहनी पड़ी? अब कोई भी गुरु मुझे सिखाने को तैयार नहीं है, जो मुझे सीखना है तो मजबूरी में मैंने परशुराम जी का सहारा लिया, ब्राह्मण वेश धर के उनके पास गया, क्योंकि क्षत्रिय को सिखाते नहीं थे। परशुराम जी मुझे ट्रेनिंग दी, सब कुछ सिखाया, लेकिन लास्ट में श्राप दे दिया। और श्राप इसलिए दिया क्योंकि मैं उनको अपनी जांघ पे सुला रहा हूं और एक मकड़ा टाइप कोई जीव आ जाता है, वो मुझे काटने लग जाता है, खून निकल रहा है मेरा, मैं हिलता इसलिए नहीं हूं कि प्रभु गुरु जी का नींद खुल जाएगा, और गुरु जी की जब नींद खुलती है तो मेरे पैर से पूरा खून बह रहा है। ये गुरु जी देख के समझ जाते हैं कि मैं ब्राह्मण तो नहीं हूं, क्योंकि ब्राह्मण में इतनी सीमा नहीं होती, इतनी सहन शक्ति नहीं होती, इसलिए मुझे वो श्राप दे देते हैं कि जब भी तुम्हें शक्तियों का जरूरत पड़ेगा तुम्हारी विद्या कोई काम की नहीं रहेगी। तो अगर गुरु भक्ति में दर्द सहने की क्षमता मेरे में है, मेरे गुरु की नींद ना टूटे, इसलिए मैंने वो दर्द सहा
तो इसमें मेरी क्या गलती है? इतना ही नहीं, जब मैं शब्द भेदी बाण का प्रैक्टिस कर रहा था तो गलती से मेरा बाण एक बछड़े को लग गया और बछड़े का मालिक से मैं हाथ जोड़ करके विनती किया कि भाई साहब ये गलती से हुआ मेरे साथ, ये दुर्घटना है, दुर्घटना किसी से भी हो सकती है। लेकिन फिर भी उसने मुझे श्राप दिया कि मैं भी इसी तरीके से सिसक के मरूंगा। इसमें मेरी क्या गलती थी? यहां तक कि जब द्रौपदी स्वयंवर हो रहा था, वहां खुद द्रौपदी ने मेरे से हंसी उड़ाई, सबने हंसी उड़ाई कि सूद पुत्र है। पूरी जिंदगी मुझे अपमान, एक आदमी से दुर्योधन ऐसा मिला जिसने मुझे इज्जत भी दिया, पैसा भी दिया। अगर मुझे जिंदगी में कुछ मिला तो इस दुर्योधन ने दिया, और इसकी तरफ से अगर मैं लड़ा तो मेरी क्या गलती थी बताओ? अब श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं, देखो राधे, मैं जब पैदा हुआ था ना, कारागार में पैदा हुआ मैं, और जब मेरे पैदा होने से पहले ही मौत मेरा इंतजार कर रही थी। पैदा होने के बाद मुझे अपने माँ बाप से अलग कर दिया गया। जिस जगह पर रह रहा था वहां लगातार हमले हो रहे थे। मैं छोटा था, चल भी नहीं सकता था, फिर भी लगातार हमले हो रहे हैं। पूरे गांव वाले ने मुझे पनौती बोलना शुरू कर दिया था, इसी की वजह से ये सारे हमले हो रहे हैं, इसको निकालो यहां से। क्या बीतेगी मुझ पर? यहां तक कि जब परशुराम तुमको कह रहे थे ना कि शिव के अलावा तुम्हें कोई हरा नहीं सकता इस सृष्टि में, उस वक्त तक मेरी कोई शिक्षा नहीं हुई थी। तुम तो पढ़े लिखे थे, शिक्षा ले चुके थे। और इतना ही नहीं, तुम्हारी शादी उससे हुई जिससे तुम प्यार करते थे। मेरी तो शादी भी उससे हुई जिससे मैं प्यार नहीं करता था। मैं जिससे प्रेम करता था उससे मेरी शादी नहीं हुई। जब जरासंध मथुरा वालों को परेशान कर रहा था तो मजबूरी में अपने समाज को बचाने के लिए मुझे लेकर के भागना पड़ा, द्वारका बसाना पड़ा, यमुना किनारे से निकल के समुद्र किनारे जाना पड़ा। तो दुनिया ने मेरा नाम रख दिया रणछोड़, भगौड़ा। अब इसमें मेरी क्या गलती थी? तो समझाते हैं श्री कृष्ण, ये दुनिया ना हर किसी के साथ अन्याय करती है। जिंदगी हर किसी के साथ अन्याय करती है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि उस अन्याय के बदले आप कैसे रिएक्ट करते हो। अन्याय दुर्योधन के साथ अगर हुआ है तो युधिष्ठिर के साथ भी हुआ, नहीं अन्याय तुम्हारे साथ हुआ तो मेरे साथ भी हुआ। यानी कि अन्याय दुनिया में तो हर किसी के साथ हो रहा है। जिंदगी का नेचर है अन्याय करना।